कुमारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए न्यूज गुरु के साथ। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की। ईशीएल के 7 ग्राम शिवपुर एरिया अंतर्गत एसएसआई शिवडांगा कोलियारी में सेवानिवृत्त अभिकर्ता स्नेहसु राय की विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दिन इनमोसा ऑफिसर सहित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से सेवानिवृत्त अभिकर्ता स्नेहसु राय को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निंगा खदान समूह के अभिकर्ता महेंद्र कुमार, एसएसआई शिवडांगा कोलियारी प्रबंधक सिद्धार्थ वेले, वरीय कार्मिक प्रबंधक अजित कुमार मजुमदार सहित अधिकारी, श्रमिक संगठन के नेता और श्रमिक उपस्थित। इस मौके पर निंगा खदान समूह के वरीय कार्मिक प्रबंधक अजित कुमार मजुमदार ने कहा कि अभिकर्ता स्नेहसु राय बीते 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। इन मोसा ऑफिसर्स और श्रमिकों की ओर से विदाई दी गई। उन्होंने कहा कि ये दिखता है कि भले ही विभिन्न श्रमिक संगठनों में मनभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान कोलियारी के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर भी विदाई समारोह में चर्चा हुई। इस दिन सेवानिवृत्त अभिकर्ता स्नेहसु राय ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो बेहद खुश है कि उन्होंने इस तरह की विदाई दी गई। उन्होंने कहा कि श्रमिक के रूप में ईसीएल में ज्वाइन किया था, बाद में प्रमोशन लेकर ऑफिसर कार्य किया। इसकी आगे की अपडेट्स के बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। तब यहाँ पर स्थिति अच्छा नहीं था। निगाह कॉलोनी में भी नोटिस लगा हुआ था, एसआई में नोटिस लगा हुआ था। निगाह भी काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा था। हम लोग का तो जीरो ही हो चुका था। तब एजेंट साहब ने टारगेट लिया कि हम लोग के पहले नोटिस हटाया जाए। उन्होंने हमको सिखाया कि घाट से बालू कैसे लाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या तरीका है, ये सब कुछ हमको सिखाया। इवन मैं तो ये कहूँगा कि एक समय ऐसा था हम लोग का कोरोना पीरियड में कि ऑलमोस्ट पूरा देश बंद था, लेकिन उस पीरियड में भी मेरे खदान में बालू चल रहा था। ये केवल और केवल मेरे एजेंट साहब के गाइडेंस में था। सब जगह सब कुछ बंद था, लेकिन हम लोग का खदान में बालू चल रहा था कोरोना पीरियड में भी। फिर उन्होंने हमको एक तो फाइल दिया जिसको हम बोलेंगे एसएसआई निगाह उसी पैच का, कि इस पे काम किया जाए। बहुत डांटे, बहुत चमकाए वैसे। और फिर एक समय ऐसा आया कि इनके गाइडेंस से हम लोग का ओसीपी बोर्ड में अप्रूव हुआ और हम लोग ने उसको भी बड़ा धूमधाम से स्टार्ट किया। दुख का इस बात है कि वो दिन हम लोग जो सिलेक्ट किए थे उद्घाटन का, वो शुभ मुहूर्त और सब वर्करों के हिसाब से किए थे, और मोस्टली उस दिन एजेंट साहब प्रेजेंट नहीं रह पाए। मेरा कैसे शुरुआत हुआ था, उसके साथ कहाँ कहाँ हम गए थे और कहाँ कहाँ काम करके मैं निगाह समूह के, खदान समूह के एजेंट बन के आपके बीच आए थे, उसका थोड़ा सा छोटा विवरण दूंगा। मैं 4/1/1986 को माइनिंग ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किया था और 2/4/1997 तक मैं आप ही के तरह वेज बोर्ड कैटेगरी में थे। 2/4/1997 में मैं एग्जीक्यूटिव कैडर में आए। इस दौरान मैं शुरुआत किया था लच्छीपुर कोलियारी में, वहाँ थोड़ा शॉर्ट पीरियड थे। उसके बाद गए मधुसूदनपुर कोलियारी, वहाँ मोर और लेस 9 साल थे। उसके बाद गए शामसुंदरपुर कोलियारी एज ए असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर उस समय बोला जाता था, तो उसमें करीबन 13 साल थे, 11 साल थे। उसके बाद तिलावनी कोलियारी गए एज ए सेफ्टी ऑफिसर, फिर गए कुमारडी सेफ्टी ऑफिसर, फिर बैक आए काजोरा एरिया में, और सेंट्रल काजोरा, खास काजोरा, लच्छीपुर, सब जगह में एज ए मैनेजर काम किया। इस दौरान मैंने बहुत कुछ जिंदगी में देखा। इस जर्नी में एज ए ऑफिसर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए वर्कर, एज ए मैनेजर, एज ए एजेंट, मैंने बहुत कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। मेरा अनुभव गुड वर्कर के साथ, गुड सुपरवाइजर के साथ, गुड ऑफिसर्स के साथ, गुड सीनियर के साथ रहा। उन्होंने हमको अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से सिंचित किया और मैं आगे की तरफ बढ़े। आज जिस जगह में हम पहुंचे हैं, चीफ मैनेजर माइनिंग होके सेवानिवृत्त किए हैं 31 जनवरी 2025 को। अब आते हैं हमारा निगाह ग्रुप ऑफ माइंस में अनुभव के बारे में। निगाह ग्रुप ऑफ माइंस में जब मैंने आया
तो देखा कि एसएसआई सेक्शन 22A लगा हुआ है, ओनली पंपिंग एक्टिविटी इज अलाउड एंड प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज इज अलाउड। निगाह में तो वहाँ भी सेक्शन 22 लगा हुआ था रिगार्डिंग गैस एमिशन, और वहाँ आपको स्टॉपिंग बनाना था, फायर प्रूफ स्टॉपिंग। तो ये जब आए तब थोड़ा सा तो मैं मायूस हुआ, क्योंकि हम बहुत बड़े माइन का, कजोरा एरिया का, खास कजोरा कोलियारी बहुत बड़ा माइन है, उसका मैनेजर थे, ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ करके आए। अचानक मैं शून्य में पहुंच गया। तो मैं अपने आप को एक चीज़ समझाया था, अपने आप को जो समझाया था वो था सर्वाइवल इन एक्सट्रीमिटीज।